तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है मैट्रिक्स ए अल्फा 0 1 1 एंड मैट्रिक्स बी दे रखा है 1 0 5 1 और अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। सो सबसे पहले क्या करना होगा अपने को कि ए मैट्रिक्स दे रखा है तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है अल्फा निकालो सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी आ जाए। तो बी तो दे रखा है, ए स्क्वायर निकालना होगा, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए इंटू ए। इसका मतलब अल्फा 0 1 1 अल्फा 0 1 1 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है दोनों, तो दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड होगा और उसका रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा? 2 क्रॉस 2 होगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम। इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। सो अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 इज 0। नेक्स्ट देखते हैं अल्फा। अब इस एलिमेंट के लिए इसकी ये रो और इसका ये कॉलम, सो अल्फा इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 इज 0। नेक्स्ट ये 1 1 मल्टीप्लाई होगा इस अल्फा और 1 से, तो 1 इंटू अल्फा इज अल्फा प्लस 1 इंटू 1 इज 1 एंड इस एलिमेंट के लिए ये वाला जो रो होगा वो इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सो 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, तो ये ओवरऑल कितना हो गया? 1 हो गया। सो ये अपन ने ए स्क्वायर निकाल लिया। अब ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? बी की इक्वल है, मतलब 1 0 5 1। सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी आ गया। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होंगे। इसका मतलब देखो ये तो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट करना है। सो पहली इक्वेशन आ गई अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस 1। और दूसरी अल्फा इक्वल्स टू 5, तो इससे क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू 4 आ जाएगी। अपने को क्या चाहिए? अपने को अल्फा की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो इससे तो कोई कॉमन वैल्यू आई ही नहीं। ये आपस में कब इक्वल होंगे? जब अल्फा प्लस माइनस 1 हो जाए। लेकिन इस वैल्यू के लिए क्या ये इसके इक्वल होगा? नहीं होगा। सो आंसर इज नो सॉल्यूशन। देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है और ये बिलीव नहीं होगा, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन लोग। 1x1 1 2 3 4 5 6 3 2 5 1 minus 2 3 is equals to नल मैट्रिक्स। तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स दे रखा है, तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फाइंड करते हैं। देखो मान लो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है और ये मैट्रिक्स सी है। सो ए बी सी का प्रोडक्ट क्या है? नल मैट्रिक्स है। सो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये 1 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 3 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो 1 क्रॉस 3 कैसा दिखेगा? इस तरह से दिखेगा। 3 कॉलम होंगे और एक ही रो होगी। सो फर्स्ट एलिमेंट के लिए इस A11 के लिए क्या होगा? ये रो जो होगी वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सो 1 इंटू 1 प्लस x इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 इज 3, मतलब ये कितना हो गया? 4x
4 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए ये रो होगी वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 इंटू टू प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट ये एलिमेंट के लिए क्या होगा, ये वाली जो रो होगी वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 5 इंटू 1 इज 5, 3 प्लस 5 इज 8, 8 प्लस 6x, ये हो गया। ठीक है, तो ये ए बी तो अपना निकल आया, ये ए बी है। अब इसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस 2 एंड 3 इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, ये इसके इक्वल है। और रिजल्टेंट जो बनेगा वो क्या होगा, 1 क्रॉस 1 का बनेगा, मतलब एक ही एलिमेंट बनेगा। तो एक ही एलिमेंट बनाने के लिए क्या करना होगा, 1 क्रॉस 1 का ही बनेगा। ये वाली जो रो होगी वो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए मल्टीप्लाई करें एक बार, 4x प्लस 4 इंटू 1 इज 4x प्लस 4 प्लस 5x प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 10x माइनस 8 एंड 8 प्लस 6x इंटू 3 इज 24 प्लस 18x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। सो ये है वो नल मैट्रिक्स के बराबर है, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब देखें, इसको सिंप्लीफाई करो, 18x माइनस 10x इज प्लस 8x एंड 8x प्लस 4x इज 12x प्लस 24 प्लस 4 इज 28, 28 माइनस 8 इज 20 प्लस का 20 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस 20 बाई 12 विच इज 4, तो माइनस 5 बाय 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5 बाय 3 आ गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। सो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। वन वन जीरो वन इंटू 1 2 0 1 इंटू 1 3 0 1 डॉट 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 अप टू 1 n 0 1 इज इक्वल्स टू 1 378 1 n 0, फाइंड n। सो एक बहुत सारे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है जिसका पैटर्न क्या है, 1 1 1 0 सेकेंड है, 1 2 1 0 थर्ड है, 1 3 1 0 एंड सो ऑन अप टू 1 n 1 0। और ये इसका कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, 1 378 0 एंड 1। सो अपने को n फाइंड करना है। तो देखते हैं, देखो अगर 2 या 3 या मैक्सिमम 4, उससे ज्यादा का अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप 1 4 1 0 ले लोगे फिर करते जाओगे और एंड तक देखोगे कब तक 378 आता है। ठीक है, तो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इस ये 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो रिजल्टेंट बनेगा वो भी क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 बनेगा। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 इज 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 इज 3, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। मतलब इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, ये बना। नेक्स्ट इसको एक बार उतार के देखते हैं, 1 3 0 1, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 6 0 1,
एक बार देखोगे ना, ये जो 3 आया ना वो कैसे आया वो देखना। ये जो 3 कैसे आया है, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 होके आया, तो इसको आप 1 प्लस, ठीक है। ये जो 6 आया है वो कैसे आया है, 1 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये कितना है 1 प्लस 2 प्लस 3। तो आप देख रहे हो कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है पता है, रिजल्टेंट में ये 1 0 1 तो सेम ही है और ये दोनों आपस में ऐड हो गए। जब मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि ये 3 एलिमेंट 1 1 0 1 1 0 तो सेम है, लेकिन रिजल्टेंट क्या आ रहा है, इन तीनों का समेशन। सो डेफिनेटली अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1401, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1 1 2 3 4 1 0 ये आएगा। तो 4 तक मल्टीप्लाई करने पे ये आया, 3 तक मल्टीप्लाई करने पे ये आया, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये आया। तो अब अपन एक जनरल बोल सकते हैं कि अगर मैं n तक मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं n तक मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 1 0 1 1 2 3 4 अप टू n तक आएगा ये, और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है 1 378 0 एंड 1। सो दो मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो दे रखा है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इज इक्वल्स टू 378। 11th क्लास और 10th क्लास में पढ़ रखा है, समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n प्लस 1 बाय 2 इक्वल्स टू 378। ठीक है, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, n प्लस 1 इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 16 756 आ जाएगा। ठीक है, इसका डबल देखो 2 इंटू 8 16 6 1 कैरी हुआ 2 7 14 प्लस 1 15 2 3 6 प्लस 1 इज 7। सो n स्क्वायर प्लस n माइनस 356 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर क्या होंगे बताओ। देखो वैसे इसके फैक्टर आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। वैसे मेरे ख्याल से ये n माइनस 27 इंटू n प्लस 28 होगा। देखना एक बार ट्राई करना, इन दोनों का एडिशन 1 एंड प्रोडक्ट इज 756। सो n इक्वल्स टू 27 एंड n इक्वल्स टू माइनस 28। सो इसमें क्या होगा कि n इक्वल्स टू माइनस 28 रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन देख रहे हैं कि n का जो नेचर है वो एक इंक्रीजिंग है, 1 2 3 4 अप टू n, मतलब एक n क्वेश्चन में से मेंशन होना चाहिए n एक नेचुरल नंबर है। खैर वो एक सेल्फ अंडरस्टूड भी है कि ये देखो बढ़ रहा है ना 1 2 3, तो n की n बढ़ ही रहा है, n 1 से बड़ा ही होगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से भी आपको इसे ट्राई करना चाहिए। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और ये क्वेश्चन एक जनरल फॉर्मूला ही है, इसे याद रखना है कि सपोज करो एक मैट्रिक्स ए दे रखा है DIAG A1 A2 A3, ठीक है, और बी मैट्रिक्स दे रखा है DIAG B1 B2 B3। तो ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ए क्या है, ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा दिखेगा अपना, A1 0 0 0 A2 0 0 0 A3, एंड बी कैसा दिखेगा B1 0 0 0 B1 0 0 0 B3। ठीक है, अब ए और बी मल्टीप्लाई करते हैं।
ये 3x3 ऑर्डर है और ये 3x3 ऑर्डर है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा, वो 3x3 होगा। ये 3 से ये वाला 3 ऑर्डर मल्टीप्लाई करें रो बाय कॉलम, थ्री निकालने हैं। देखना रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होके फर्स्ट देगा। जैसे ये क्या है, ये A11 है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1B1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 0 दी क्या हो जाएगा, ये A1B1 हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट देखते हैं, ये वाला एलिमेंट के लिए क्या होगा, ये क्या है A12 है, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम A1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू B1 प्लस 0 इंटू 0 इज 0। इसके लिए A13, तो A13 के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू B3 इज 0। ये क्या है A21 है, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा 0 इंटू B1 प्लस A2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 इज 0। इसके लिए 0 इंटू 0 प्लस A2 इंटू B2 प्लस 0 इंटू 0 इज A2B2। ये क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट A31, A31 क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम विच इज 0। देखो 0 इंटू B1 इज 0 प्लस 0 इंटू 0 इज 0 प्लस A3 इंटू 0 इज 0। ये क्या है, बेसिकली A32 है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो A32 के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू B2 प्लस A3 इंटू 0 इज 0। ये क्या है, ये A33 एलिमेंट है, तो इसके लिए थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम मतलब 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस A3 इंटू B3 A3B3। तो ये अपना AB निकल गया, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। सो आप लोग देखोगे कि जो AB आया वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आया, A1B1 A2B2 A3B3। सो जब भी दो डायगोनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो तो इतना लंबा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो। देखो A1 इंटू B1 इज A1B1, A2 इंटू B2 इज A2B2, A3 इंटू B3 इज A3B3। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। इसको n तक एक्सटेंड कर दें, एंड B ले लेते हैं, DIAG B1 B2 B3 Bn। सो A प्लस माइनस B अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, जो जो एलिमेंट है कोरस्पॉन्डिंग उसको डायरेक्ट प्लस माइनस कर दो। DIAG A1 प्लस माइनस B1, A2 प्लस माइनस B2, A3 प्लस माइनस B3 एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा, n प्लस माइनस Bn। करना कुछ भी नहीं है, पहले एलिमेंट को पहले से या तो प्लस कर रहे हो तो प्लस कर दो या माइनस कर रहे हो तो माइनस कर दो, जैसा पूछा है। मल्टीप्लाई करना हो तब भी सेम होगा, क्या होगा, DIAG पहला इसके पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरा इसके दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, A2 इंटू B2 इज A2B2 A3B3 एंड सो ऑन AN BN। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज थी, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी, तो इसे याद रख लो, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे।